राजा भोज 1010 से 1055 ई. परमार वंश का प्रसिद्ध योद्धा और विद्वान। राजा भोज, उनका राज्य मध्य भारत में मालवा क्षेत्र के आसपास केंद्रित था, जहां उनकी राजधानी धारनगर स्थित थी। भोज ने अपने राज्य का विस्तार करने के प्रयासों में अपने लगभग सभी पड़ोसियों के साथ युद्ध लड़े, जिसमें अलग अलग सफलता मिली। अपने चरम पर उनका साम्राज्य उत्तर में चित्तौड़ से लेकर दक्षिण में ऊपरी कोंकण तक और पश्चिम में साबरमती नदी से लेकर पूर्व विदिशा तक फैला हुआ था। कहा जाता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश के भोजपुर को राजा भोज ने ही बसाया था। तब उसका नाम भोजपाल नगर था, जो कि कालांतर में भोजपुर हो गया। राजा भोज ने भोजपाल नगर के पास ही एक समुद्र के समान विशाल तालाब का निर्माण कराया था, जो पूर्व और दक्षिण में भोजपुर के विशाल शिव मंदिर तक जाता था। आज भी भोजपुर जाते समय रास्ते में शिव मंदिर के पास उस तालाब की पत्थरों की बनी विशाल पाल दिखती है। उस समय उस तालाब का पानी बहुत पवित्र और बीमारियों को ठीक करने वाला माना जाता था। कहा जाता है कि राजा भोज को चर्म रोग हो गया था। तब किसी ऋषि या वैद्य ने उन्हें इस तालाब के पानी में स्नान करने और उसे पीने की सलाह दी थी, जिससे उनका चर्मरोग ठीक हो गया था। उस विशाल तालाब के पानी से शिव मंदिर में स्थापित विशाल शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता था। राजा भोज स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे और कहा जाता है कि उन्होंने धर्म, खगोल विद्या, कला, कोश रचना, भवन निर्माण, काव्य, औषध शास्त्र आदि विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखी है, जो अब भी विद्यमान हैं। इनके समय में कवियों को राज्य से आश्रय मिला था। ने सन 1000 ई से 1055 ई तक राज्य किया। इनकी विद्वता के कारण जनमानस में एक कहावत प्रचलित हुई, कहाँ राजा भोज कहाँ गांगे तेलुंग। धार में भोज शोध संस्थान में भोज के ग्रंथों का संकलन है। 84 ग्रंथों में दुनिया में केवल 21 ग्रंथ ही शेष है। भोज बहुत बड़े वीर प्रतापी और गुणग्राही थे। इन्होंने अनेक देशों पर विजय प्राप्त की थी और कई विषयों के अनेक ग्रंथों का निर्माण किया था। ये बहुत अच्छे कवि, दार्शनिक और ज्योतिषी थे। सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगारमंजरी, चंपू रामायण, चारुचर्या, तत्प्रकाश, व्यवहार समुच्चय आदि अनेक ग्रंथ इनके लिखे हुए बतलाए जाते हैं। इनकी सभा सदा बड़े बड़े पंडितों से सुशोभित रहती थी। इनकी पत्नी का नाम लीलावती था, जो बहुत बड़ी विदुषी थी। जब भोज जीवित थे तो कहा जाता था, अधिधारा सदाधारा सदालंबा सरस्वती पंडिता मंडिता सर्वे भोजराजे भुवि स्थिते। आज जब भोजराज धरती पर स्थित है तो धारा नगरी सदाधारा अच्छे आधार वाली है। सरस्वती को सदा आलम मिला हुआ है। सभी पंडित आदित हैं। जब उनका देहांत हुआ तो कहा गया, अधिधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवगते। आज भोजराज के दिवंगत हो जाने से धारा नगरी निराधार हो गई है, सरस्वती बिना आलम की हो गई है और सभी पंडित खंडित हैं। तिलक मंजरी।